हूं आपके साथ मोहम्मद इकबाल। आप देख रहे हैं आज तक 24। गुरुवार 31 दिसंबर को नेपानगर में यात्री ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन आंदोलन में शामिल नेता जनता को बीच मझधार में छोड़ रफू चक्कर हो गए और आमजन आंदोलन को लेकर रेलवे ट्रैक तक पहुंच गए। तकरीबन 1.5 घंटा रेलवे ट्रैक बाधित रहा। शुक्रवार को जीआरपी और आरपीएफ ने 250 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया। गौरतलब है कि प्रशासन ने घटनाक्रम की वीडियोग्राफी करवाई थी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक दिन पहले संघर्ष समिति को आश्वासन पत्र की जानकारी प्राप्त हो गई थी। रैली से पूर्व पत्र के बारे में अंबेडकर चौराहे पर आमजन को क्यों नहीं बताया गया। दूसरी बात करें तो स्टेशन पर पत्र की कॉपी प्राप्त होने के बाद भी संघर्ष समिति द्वारा कुछ लोगों को पटरी पर जाने की अनुमति की मांग क्यों की गई। क्या आमजन को सोची समझी साजिश के तहत बलि का बकरा तो नहीं बनाया गया था। एक दिन पहले ही सब कुछ साफ हो गया था तो जनता को अंधेरे में क्यों रखा गया। एक दिन पहले ही पेपर ले लेते तो आज इतने लोगों पर प्रकरण नहीं बनता और ना ही आंदोलन होता। संघर्ष समिति के सदस्यों की जरा सी लापरवाही का नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट आज तक 24 नेपानगर। मैं निवेदन करूंगा हमारे एडिशनल एसपी साहब से, हमारी सम्माननीय एसडीएम महोदया से कि कृपया हमें कुछ लोगों को रेलवे ट्रैक तक जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। में ट्रेन जो है उनका हॉल्ट बंद हो गया है, इस वजह से लोगों में यहाँ आक्रोश था। इससे पहले उन्होंने ज्ञापन दिया था, उसको लेकर आज एक रैली यहाँ की गई थी, लेकिन रैली में 1000 के लगभग लोग थे। उसके बाद कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो रैली ख़त्म होने के बाद जो है ट्रैक पर आ गए और उन्होंने प्रदर्शन किया। उनको पहले समझाने की कोशिश की गई, जब वो समझाए नहीं तो उनको जब वार्निंग दी कि उस वार्निंग के बाद में वो लोग यहाँ से चले गए। तो मांग ये है कि यहाँ पर ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा रोकी जाए। उसको लेकर ऊपर चर्चा भी हुई है, कलेक्टर सर ने रेलवे प्रशासन से करस्पॉन्डेंस भी किया है, जिसके चलते एक ट्रेन जो है उसका टाइम एक्सटेंशन हो गया है और बाकी पर अभी नेक्स्ट मंथ में फ्रूटफुल आना जायज़ है। भी हो सकता है कि हमें कुछ अच्छा सुनने मिले। पुलिस कार्रवाई करेगी, नाम चिन्हित कर लिए गए हैं, प्रकरण दर्ज होंगे, पुलिस अपनी कार्रवाई ज़रूर करेगी। ये शुरुआत में ये रेल रोको अभियान के अंतर्गत जो है इन लोगों से सबसे बात की गई थी। के अंदर कल ही एक ट्रेन जो यहाँ से चल रही थी और 31 तारीख को बंद होने वाली थी, तो इसको अगले 1 महीने के लिए एक्सटेंड करवा दिया गया था और साथ ही साथ में और भी 5 ट्रेनों के लिए जो है वो विचार करेंगे। इस संबंध में एक लेटर भी जो है वो डीआरएम भुसावल की तरफ से आ गया था, जो सभी इनके लीडर्स को दिखा दिया गया था। तो कल रात में ये बात हो चुकी थी कि मैक्सिमम लोग जो है वो ये आश्वासन देखने के बाद में निकल भी गए। कुछ लोग जो है वो दूसरे रास्ते से ट्रेन की पटरी पे आके बैठ गए थे। उन लोगों को भी समझा दिया गया कि इसमें वार्तालाप चल रही है और आगे आने वाले समय में कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट भी निकल के आएगा। जो ट्रैक पे आए हैं उनके खिलाफ में मुकदमा कायम होगा, उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें से आइडेंटिफिकेशन भी होगा और सभी लोगों को गिरफ्तारी भी होगी। देखिए, इसमें ऐसा है कि आम जनता के संज्ञान में बिल्कुल नहीं था कि पत्र आया है या नहीं आया है। यह तो हम लोग स्टेशन पर जब पहुँचे तब हमें एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद आदि ने हमें यह बताया कि रात में एसपी जी के द्वारा जनसंघर्ष समिति रेलवे की जो हमारी समिति है उससे चर्चा हो चुकी है। उसके पश्चात सिर्फ कोरा आश्वासन दिया गया प्रबंधन के द्वारा, जिससे आम जनता भड़क गई और रेलवे पटरी पर उतर आई और उसके पश्चात हम सब लोगों के ऊपर कायमी हुई है। देखिए, ये संघर्ष समिति का अपना खुद का जो अधिकार क्षेत्र है, उसमें उन लोगों ने ये सोचा होगा कि ऐसा नहीं करते हुए आम जनता को रेलवे स्टेशन ले जाके उनको संज्ञान में लाएंगे। आम जनता ने अपना खुद का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदर्शन किया और जनसंघर्ष समिति के आह्वान पर ही किया है यह प्रदर्शन। नेपानगर रेलवे स्टेशन पर जिन जनता के ऊपर एफआईआर हुई है, मैं शासन से निवेदन करूंगा कि उन सभी की एफआईआर वे वापस ले, क्योंकि वे सभी पीड़ित थे। जब रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन ही नहीं होगी तो रेलवे स्टेशन किस काम का। आज जनता अपने हक की लड़ाई के लिए शासन से मांग कर रही थी कि उन्हें ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जाए, लेकिन हमारे क्षेत्र के सांसद और विधायक की निष्क्रियता के चलते हमारे से जो 9-10 ट्रेनें हमारे यहाँ रुक रही थी वो सारी ट्रेनें छीन ली गई। मैं सांसद महोदय से निवेदन करता हूँ कि अगर उन्हें अपने क्षेत्र की जनता की जरा सी भी फिक्र है
तो जितने लोगों के ऊपर केस हुए हैं वे सभी के केसों को वापस ले और अपनी समझदारी का एक परिचय दे और क्षेत्र की जनता के लिए काम करे। नेपाल नगर की रेलवे संघर्ष समिति से एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। जब रेलवे संघर्ष समिति को पूर्व में ही रेलवे शासन द्वारा ट्रेनों के स्टॉपेज के विषय में चल रही कार्रवाई से अवगत करा दिया गया था, तो ये बात रेलवे संघर्ष समिति ने जनता से क्यों छुपाई? क्यों भोले वाली जनता को अंधेरे में रखा? जनता को चौराहे पर क्यों एकत्र किया? और अब जब नगर के युवा प्रेमियों पर नामजद केस दर्ज हुआ है, तो क्या इसकी जवाबदारी संघर्ष समिति लेगी? इसका जवाबदार कौन होगा?